प्रतिनिधि हो तो ऐसा हो जो आपके लिए सदन में खड़ा होकर बोल सके। प्रतिनिधि हो तो ऐसा हो जो आपके बीच आके आपके हौसला को टूटने न दे। प्रतिनिधि हो तो ऐसा हो जो आपकी मांगों को जायज समझते हुए उसे सदन में रखे और उचित तरीके से आपको न्याय और हक दिलाए। सर आप जैसे ही आए हैं तो इन लोग में एक उम्मीद जग गई कि हमारे सरकार आए हैं तो सरकार इन गरीब गुरबों के लिए क्या कुछ होगा। सर बहुत पीड़ा में है ये लोग। पहली बात तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि गाना एक अलग बात है, गीत अलग है, संगीत अलग है, लेकिन संघर्ष अलग है जी। जो मैं सरकार नहीं हूँ लेकिन सरकार तक इनकी बात को पहुँचाने वाला मजबूत एक प्रहरी मैं हूँ। आप भी प्रहरी हैं? बिल्कुल। विधानसभा के अंदर तो हम प्रहरी ही होते हैं कि सरकार के आंख में आंख डाल करके जनता के सवाल को उठाना, ये मेरा काम है और वो काम मैं करूँगा। अगर ये मुझे मालूम कल से पहले होता तो आज असेंबली में आप इन रात्रि प्रहरी के क्वेश्चन को मैं करके आता, लेकिन चूंकि मुझे देर सूचना दी गई तब तक मेरा क्वेश्चन डाला जा चुका था। तो कल मेरा क्वेश्चन विधानसभा के अंदर रहेगा। ये कल आप लोग का सवाल जो है विधायक जी रखेंगे सदन में। और सर जब ये आप रखेंगे सर जो इनकी मांगे हैं सर, तो आप समझ पा रहे होंगे इनकी मांगे जो है क्या जायज़ है? बिल्कुल। आप क्यों ये मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? ये मांग जायज़ नहीं है तो ऐसे हम चले आए हैं। इनकी मांग जायज़ ही नहीं है, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इनका जो मानदेय है मात्र 5,000 रुपया। आप पत्रकार हैं तो आपको मालूम होगा कि बिहार के अंदर एक मजदूर जो दैनिक मजदूरी करता है उसका न्यूनतम मजदूरी सरकार ने कितना तय किया है? जी बिल्कुल 521 रुपया सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय किया है। यानी सरकार खुद ही कानून बनाया है कि बिहार के अंदर कोई भी मजदूर जो 8 घंटा काम करेगा उसका 521 रुपया से कम मजदूरी नहीं हो सकती है जी। उसके हिसाब से अगर देखिए तो कम से कम इनकी मानदेय जो है 17,000 रुपया होना चाहिए पर मंथ बनता है सरकार के हिसाब से, समझे? सरकार के अनुसार ये मेरे अनुसार से नहीं, मेरे हिसाब से तो समान काम के लिए समान वेतन चाहिए। उसके हिसाब से 30,000 से कम, उस हिसाब से इनका कम से कम 30,000 रुपया मानदेय होना चाहिए मेरे हिसाब से। होना चाहिए एक्चुअल में। हाँ वो होना चाहिए। इसीलिए मैं इनके मांग को पूरी तौर पर ना सिर्फ समर्थन करता हूँ बल्कि इनके सवाल को सदन के अंदर मजबूती से कल ही मैं उठाऊंगा और पूरी तौर पर समर्थन हम इनके सवाल को करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन गरीब गुरबों की आवाज़ को आप उठाएंगे उसके लिए। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो जुल्म के टक्कर में सरकार संभाला है, जुल्म के टक्कर में सरकार संभाला है। रात्रि प्रहरी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकेश कुमार यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर क्या कुछ कहिएगा? पटना पहुँचे आज हम लोग पटना पहुंचे हैं और बिहार सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि अभी बजट सत्र जो चल रहा है हम लोग बजट सत्र को घेरने का काम करेंगे, विधानसभा तक मार्च करेंगे। यानी विधानसभा तक जाएंगे आप लोग? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जब हम लोग का मांग ही नहीं सुन रही है सरकार तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियम बिहार। अभी मैं पटना गर्दनी बाग हूँ। यहाँ हजारों रात्रि प्रहरी आ चुके हैं। अगर जानते हैं कि अगर सुरक्षा है जरूरी तो उसके लिए जरूरी है रात्रि प्रहरी। हमारे साथ मुकेश जी है प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ कहिएगा इस मामले पे? देखिए सुरक्षा का जो पूरा दायित्व होता है विद्यालय का जी, पठन पाठन के जितने सामग्री है, क्रीड़ा सामग्री है, तमाम चीज को हम लोग देखने का काम करते हैं। और इसके बदले ये जो बिहार सरकार में बैठे हमारे मंत्री महोदय हैं, शिक्षा मंत्री जी रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। कई बार इनको हम लोग जाके ज्ञापन देने का काम किया और इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि रात्रि प्रहरी की समीक्षा बैठक हो रही है, आप लोगों के बारे में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। पिछले 5 साल से विचार विमर्श ही कर रहे हैं। 5 साल से विचार चल रहा है, सिर्फ विचार ही चल रहा है। एक्शन कब होगा? एक्शन देखिए अब हम लोग का एक्शन होगा, चूंकि सरकार का एक्शन खत्म होने जा रहा
रहा है। अभी क्या आप लोगों को पैसा मिलता है? हम लोग का मुश्किल से 5,000 रुपया मिलता है, वो भी क्या 5,000 रुपए आज के जमाने में किसी परिवार चलाने के पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। हम लोग तो कर्ज ले लेके जी रहे हैं, दूसरे से उधार लेते हैं, राशन वाला दुकान से, बनिया से, तेल वाला से, दूध वाला से, सबका कर्ज है मेरे सिर के ऊपर। 4-4 महीना 5-5 महीना का जो बच्चे के लिए दूध लाते हैं आधा लीटर का, उसका भी पैसा नहीं दे पाते हैं। 5,000 रुपया में आप बताइए ना, साग होगा कि सब्जी होगा कि बच्चा को नौकरी करना है, नौकरी तो करना ही है। अगर आप सोचे कोई और भी काम कर तो कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। हम लोग का जो रात भर जब जगिएगा तो काम कैसे करिए? अरे अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय विद्यालय को गंवा दिया। आज सरकार के द्वारा बीपीएससी बहाल किया गया है महाराज। इसके पहले जितना रात्रि प्रहरी देख रहे हैं सब एजुकेटेड है, सब ग्रेजुएट है, एमए है, टोटल आदमी इसमें पढ़ाने का भी काम करता है। अच्छा पढ़ा लिखा लोग, सब पढ़ा लिखा है। हम खुद डबल एमए है। आप डबल में हैं जी, और काम कर रात्रि पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मजबूरन कर रहे हैं कि भविष्य में ही होगा, कहीं अच्छा भविष्य हो जाए, भविष्य हो जाए उम्मीद में है। अच्छा। अरे हुआ भी है। इसके पहले आप देखिए ना कि 1,500 रुपया में जो शिक्षा मंत्री ज्वाइन किया था, शिक्षा मित्र वाले 50,000 उठा रहे हैं ना जी। तो इसका इतिहास तो है, तो इसलिए हम लोग भी ड्यूटी कर रहे क्या हैं। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से हमारा उम्मीद था, हाँ। लेकिन अब उम्मीद का जो बंधन है टूटते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब दिखाई जो है इनको नहीं पड़ रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग ये रोड पे है, आप लोग के चैनल के भी माध्यम से हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि 38 जिला के कोने कोने से रात भर जग के ट्रेन का धक्का खा के भूखे प्यासे लोग हवा फाँक रहा है, धूल फाँक रहा है यहाँ पे। गर्मी बहुत है। लेकिन आप देखिए ऐसी कुव्यवस्था है कि यहाँ पर न तो कोई विभाग के पदाधिकारी आते हैं और न ही यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है, इनके द्वारा हम लोग को 2-4 डेलीगेट को मिलवाया जाता है। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, रात्रि प्रहरी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप देख सकते हैं कितने पढ़े लिखे लोग जो बीए में करके रात्रि प्रहरी, सुरक्षा है जरूरी तो जरूरी है रात्रि प्रहरी, लेकिन आप इनका वेतन नहीं देंगे तो कैसे काम करेंगे? अगर आपके घर में खर्च चलाने के लिए 10 हजार जरूरी हो और 4,000 5,000 देंगे तो कैसे जिएगा? वो कर्ज ही लेगा, जब कर्ज लेगा तो दर्द में रहेगा। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। सर आप क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अब अपनी मांग करके थक चुके हैं। इस बार के चुनाव में सरकार को उखाड़ के फेंकने का कार्य करेंगे। अगर नहीं मानी सरकार तो उखाड़ के फेंक देंगे। अब 2-4-6 महीना तो बाकी है। अब हमारी मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को उखाड़ करके फेंकने का कार्य करेंगे। कितनी संख्या है आप लोग पूरे 10,000 के आसपास 10,000 की संख्या है हम लोगों को। 10,000। आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ और मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कर रहे थे सर? आप कुछ कर रहे थे? हम लोग पूरे बिहार में 2009 से 12 से 15 से जब भी सरकार का जरूरत पड़ा रात्रि प्रहरी का, तब बार बार नियुक्त किया गया और हम लोग को आज तक ठगने का ही काम किया जा रहा है इस सरकार में। तो आने वाला जो विधानसभा का 2025 में चुनाव होगा, इनको हैसियत दिखा देंगे कि रात्रि प्रहरी का कितना हैसियत है। चलिए, क्या कुछ सोचते हैं इसमें कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट करने से पहले जरूर सोचिएगा कि जिस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय की सुरक्षा यही लोग करते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के पढ़ने लिखने समाज का जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाए। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग रात्रि प्रहरी है? हम लोग रात्रि प्रहरी है और हम लोग अपनी 3 सूत्री मांग को लेके आज गर्दनी बाग में ऐतिहासिक धरना कर रहे हैं। हम लोग की मुख्य मांगे है कि रात्रि प्रहरी को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और हम लोग को ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जाए और हम लोग को सेवा सर 60 साल का किया जाए। परिचय दीजिए अपना। मोहम्मद फिरोज खान, जिला अध्यक्ष रात्रि प्रहरी संघ कटिहार। आप क्या कुछ कहिएगा? हमारा 3 सूत्रीय मांग है। सबसे प्रथम जो रात्रि प्रहरी को नियमावली में संशोधन करके 60 साल किया जाए और रात्रि प्रहरी को ऑनलाइन के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए और सरकार के श्रम कानून के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी तय किया गया है वो कम से कम रात्रि प्रहरी को मिले और रात्रि प्रहरी को सुरक्षा की दिया जाए। हमारा नाम लालू कुमार यादव हुआ, हम सुपौल जिला के जिला अध्यक्ष हैं। आप क्या कुछ कहिएगा? हम लोगों का सभी व्यक्ति का एक ही मांग है, 3 सूत्री मांग है, जो सर्वप्रथम रात्रि प्रहरी के नियमावली में संशोधन करते हुए रात्रि प्रहरी की सेवा को 60 वर्ष तक के लिए नियमित किया जाए। उसके बाद जो है रात्रि प्रहरी के पद को सृजित करते हुए
हम लोगों को निम्न वर्गीय लिपिक या परिचारी में समायोजित किया जाए, पीएफएमएस के माध्यम से रात्रि प्रहरी वेतन का भुगतान किया जाए। मैं सुशांत सिंह, प्रदेश महासचिव, बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ। आप भी है जिला आप बताइए क्या कुछ मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमें न्यूनतम मजदूरी जो होता है रात्रि प्रहरी को वो देने का काम करें, क्योंकि हम लोग को मानदेय बहुत कम है। ये 5,000 की जिंदगी कटने वाला नहीं है, और ये 5,000 हमें 2 साल 3 साल इंतजार करना पड़ता है। मैं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, नवादा जिला के विलंब। आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम लोग लगातार पिछले 4 वर्षों से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार विधानसभा में आवाज भी तमाम विधायक आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार अभी तक नजरअंदाज हम लोग की बातों को कर रही है। हम लोग पूरा बिहार में 10,000 की संख्या में कार्यरत हैं। हम लोग 365 दिन काम करने वाले कर्मी हैं, फिर भी न्यूनतम मजदूरी से कम बिहार सरकार 5,000 मात्र हम लोग का वेतन दे रही है। मुख्य मांग क्या है? हम लोग का मुख्य मांग है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो बिहार सरकार का है वो मिले, और साप्ताहिक अवकाश मिले, और जो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग का वेतन भुगतान हो। अभी जो है ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान नहीं होता है। हम लोग का सबसे पहला मांग है कि न्यूनतम मजदूरी दे और ऑनलाइन के माध्यम से। क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो में कमेंट करिएगा। आप देख रहे हैं प्रीमियम बिहार। जय बिहार।